अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सराकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स अंडर रूट इक्वल टू √27 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम बोथ साइड पर स्केयर ले लेते हैं। बोथ स्केयरिंग बाय बोथ साइड स्केयरिंग, ठीक है। आपने दोनों तरफ जो है वो स्केयर ले लेना है। तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स अंडर रूट। इसका होल का आपने क्या करना है, स्केयर ले लेना है, इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्केयर। इसका भी आपने स्केयर ले लेना है। तो दोनों तरफ अब स्केयर आ गया। तो आप देखें कि ये तो चलो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो इधर रह जाएगा 27 माइनस एक्स। मतलब ये स्क्वायर जो है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो 27 माइनस एक्स रह जाएगा। लेकिन इस तरफ जो है वो पूरा फार्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा, और पूरा फार्मूला ओपन होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, देखें 11 माइनस एक्स का अंडर रूट का स्क्वायर, और फिर प्लस 6 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, और फिर -2 और a 11 माइनस एक्स, और फिर b क्या होगा 6 माइनस एक्स अंडर रूट। तो ये इस तरह आपके पास जो है वो फार्मूला ओपन हो जाएगा। मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a एंड b, ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो इनको देखिए, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया 11 माइनस एक्स, और इधर क्या रह गया +6 माइनस एक्स। आगे है -2, और इनको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट एक ही आ जाएगा अब। और 11 को अगर आप 6 से करोगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 11 को -x से करोगे तो -11x आ जाएगा। फिर 6 को जब -x से करोगे तो -6x आ जाएगा, और x को -x के साथ करोगे तो +x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वल टू दूसरी जानब y 27 माइनस एक्स ही है रहेगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो ये आपके पास 11 है और +6, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास 17 हो जाएगा। और ये जो -x और -x है ये कितना हो जाएगा, -2x, और ये कितना हो जाएगा 17। फिर ये -2 है। अब अंडर रूट के अंदर इनको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मज़ीद अगर आप इनको अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 66 है। अब -11x और -6x कितना होता है, -17x, और फिर +x का स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। बाकी चीज़ उसी तरह चलती जाएगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप इधर देखें आपके पास ये जो 27 और -x है इसको आप इक्वल के इस साइड पर ले आए, तो ये हो जाएगा -2x, और ये x अभी यहाँ पर माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। फिर ये 17 है, और ये 27 इधर प्लस का इधर आके -27 हो जाएगा। और आगे तो वही है -2 और अंडर रूट 66 -17x प्लस x का स्क्वायर। मतलब इस साइड पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करें। -2x में से x गया तो आपके पास रह जाएगा -x। अब -27 में से जब आप 17 को निकालते हो तो -10 रह जाता है। फिर यहाँ पर -2, और अंडर रूट के अंदर वही चीज़ आएगी जो है 66 -17x प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आप दोबारा से क्या करते हो कि ये जो वैल्यू है ना -x एंड -10, इसको शिफ्ट कर लेते हो इक्वल के दूसरी जानिब। ठीक हो गया, तो हम इसको इक्वल की दूसरी जानिब शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास हो जाएगा -2 अंडर रूट 66
-17x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो चीज़ इधर आ गई, ठीक है। ये जो है ना ये इक्वल की उधर चली जाएगी, तो ये -x इधर आकर क्या हो जाएगा +x, और ये -10 है इधर आकर क्या हो जाएगा +10। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर आप ले लो, तो ये हो जाएगा -2√66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका होल का आपने स्क्वायर ले लेना है इक्वल टू x + 10, इसका भी आपने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। तो अब आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं कि जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिए तो एक तरफ आपके पास जो है वो क्या आएगा, देखें ये जो -2 है, इस 2 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। किसी भी माइनस चीज़ का स्क्वायर लेंगे तो उसके साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 2 और 4 होता है। और बाकी रही बात इसकी, तो ये तो स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो पीछे क्या चीज़ रह जाएगी 66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रह जाएगा 66 -17x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये रह गया इक्वल टू, अब जो दूसरी जानिब है आपके पास x + 10 का होल का स्क्वायर, तो ये a + b का स्क्वायर है, तो इसको आप फार्मूला ओपन कर लो, तो फार्मूला इसका क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना होगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और फिर +2a एंड b। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद सॉल्व करने से जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो क्या आएंगी, तो देखें आप, तो मज़ीद सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 264 -4 को आप 17 से करेंगे तो 17 3 17 4 68x आ जाएगा, ठीक है। और फिर 4 को x स्क्वायर से करेंगे तो +4x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x का स्क्वायर है, फिर +100 है, और फिर +20x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x और 2x को 10 से करेंगे तो 20x। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने पूरी वैल्यूज़ को उठाकर एक जानिब लेकर जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को उठा के इस साइड पर लेके आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पहले क्या था, x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर। अब ये जो 4x का स्क्वायर है, ये जब इस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है 20x है +20x, और यहाँ पर क्या है -68x, ये जो -68 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा +68x। फिर यहाँ पर क्या है 100 प्लस का, और यहाँ पर 264 प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 264 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब आपने ये तीनों वैल्यूज इस साइड पर लानी है और साइन को चेंज कर देना है। अब आप देखें मज़ीद -4x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर निकला तो -3x का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक हो गया। और 68 में जब आप 20 को प्लस कर लेते हैं तो 60 70 80 और 88, तो ये हो जाएगा 88x। रही बात -264 में से जब आप 100 को निकालें तो 164 रह जाएगा, तो -164 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास तीन वैल्यू आ गई हैं, इससे आपने a b और c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 88 और c की वैल्यू है -164। ये वैल्यूज़ इसलिए निकाली जाती हैं ताकि हम इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर सकें। अब मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ जो पहले भी आपको सारे क्वेश्चन में यूज़ होता आया है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसके ऊपर अंडर रूट भी है। तो स्टूडेंट इस तरह ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आई हैं और इनको अब हमने इस फार्मूले में पुट करना है। तो हम सिंपली पुट कर देते हैं, -b की जगह क्या लगाएंगे -88 लगाएंगे, प्लस माइनस, और अब b का स्क्वायर है तो मतलब 88 का स्क्वायर आप ले लो। उसके बाद -4 a की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -164 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है -3। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी जस्ट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि -88
प्लस माइनस। अच्छा 88 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेटर में लेते हैं तो ये आता है 7744, 7744, माइनस 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 माइनस, जब 3 माइनस है तो फिर माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब 16 पहले 4 को 3 से करें तो 12, और फिर 12 को आप मल्टीप्लाई करें 164 से, तो ये कैलकुलेटर में आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 1968। ये हमने इसको सॉल्व किया। नीचे 3 2 6 है माइनस का। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 7744 में से माइनस करना है 1968। तो मैं कर लेता हूँ, इसका आ जाएगा -88 प्लस माइनस, देखिए अगर आप कैलकुलेटर में इसको करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8 4 4 और 6 7 और 7 और 5 5776, तो ये आ जाएगा 5776, ठीक है। अगर आप 7744 में से 1968 को माइनस करते हैं तो फिर नीचे आता है -6। अब हमने नेक्स्ट ये चीज़ देखनी है कि 5776 किस चीज़ का स्क्वायर है, मतलब इस पर कौन सा टेबल जा रहा है। तो बिल्कुल जा रहा है, हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। आप अगर इसको लिखते हैं तो फिर ये आपके पास क्या आएगा 50 और 60 70 76, तो ये आपके पास जो है वो 76 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय -6 और 88। तो अब ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यू आ जाएगी -88 प्लस 76 बाय -6, और एक वैल्यू आ जाएगी -88 माइनस 76 बाय -6। अब आप इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर आप देखिए, अगर आप 88 में से 76 को निकालेंगे तो आपके पास 12 रह जाएगा, लेकिन माइनस का 12 रह जाएगा क्योंकि माइनस बड़े के साथ है। तो ये नीचे भी -6, तो माइनस माइनस आपस में कट गए, और 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12, तो इधर का आंसर क्या आया 2। इस साइड पर आप देखें तो ये माइनस माइनस निशान माइनस का आएगा साइन, लेकिन ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 88 और 76 कितना होता है 164 डिवाइडेड बाय -6, तो ये माइनस अब इस माइनस से कट जाएगा। और अभी आप इसको मज़ीद जो है वो काटो तो 2 के टेबल से आप इसको कटिंग कर लो। 2 3 ज़र 6, 2 8 ज़र 16, 2 2 ज़र 4, तो ये होगा 82/3। इससे मज़ीद ये कट नहीं सकेगा फिर, तो ये हो जाएगा 82/3। तो ये इस साइड पर आपका आंसर है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, √4a + x माइनस √a - x इक्वल टू √a। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इस साइड का भी स्क्वायर लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर। तो आप इधर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √4a + x माइनस a - x √ इस पूरी साइड का हम ले लेंगे स्क्वायर, इस साइड पर भी a का स्क्वायर ले लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इस साइड पर a का स्क्वायर जब कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, a रह जाएगा सिर्फ। ये फार्मूला बन गया, इसको आप ओपन कर ले तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 4a + x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a - x का स्क्वायर -2a एंड b। तो ठीक है स्टूडेंट, ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अब उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ये से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस √ से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 4a + x + a - x -2। और अब ये जो आपस में है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है आपके पास, इधर प्लस आता है तो 4a जब a के साथ होगा तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4a जब -x से होगा तो ये हो जाएगा -4ax, फिर जब x जो है वो a से होगा तो ये हो जाएगा +ax, और फिर x और x तो -x का स्क्वायर इक्वल टू a, दूसरी तरफ a ही आएगा।
अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये इनको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, 4a और a कितना होता है 5a, और x और माइनस x आपस में कट जाएंगे, तो बाकी चीज़ रह गई ये वाला जो a है यहाँ पर प्लस का है, जब इस साइड पर शिफ्ट होकर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये जो है -2, इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो 4a का स्क्वायर, अब 4ax है और ax, तो -4ax में से जब प्लस का ax निकलेगा तो -3ax रह जाएगा और -x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इस तरफ जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा, 4a रह जाएगा, और बाकी क्या है -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इनमें से दो बातें कर सकते हैं, इसको इस साइड पर लेके आ सकते हैं या इसको इस साइड पर आके लेके आ सकते हैं। तो इशू कोई नहीं, आप जिसको भी लेकर जाएं, तो हम 4a को ही लेकर चले जाते हैं। तो इस साइड पर क्या रह जाएगा, इस साइड पर रह जाएगा आपके पास -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 4a इधर प्लस का है इक्वल के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -4a। अब इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से आपने स्क्वेयरिंग करनी होती है बोथ साइड पर, ठीक है। दोनों तरफ आप होल का स्क्वायर ले लें, तो हम ले लेते हैं, एक तरफ हमारे पास है -2 एक तरफ है हमारे पास -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -2 अंडर रूट 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है -4a, तो अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया सिंपली, इधर भी और इधर भी। तो अभी स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप किसी भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 ज़र कितना होता है 16a का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो गया, इधर की चीज़ सॉल्व हो गया इस साइड पर। अब इस साइड पर चलते हैं, तो इस साइड पर क्या होगा कि ये -2 है, जब हम -2 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और 2 ज़र 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है। बाकी रही बात इसकी, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये जो अंडर रूट था इसके साथ कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 4a का स्क्वायर -3ax -x का स्क्वायर। अब ये जो 4 है आप इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16a का स्क्वायर -12ax -4x का स्क्वायर। और अब क्या होता है कि ये जो 16a का स्क्वायर इधर प्लस का है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा -16a का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये +16a का स्क्वायर है, ये -16a का स्क्वायर है, ये -16a का स्क्वायर इस साइड से शिफ्ट हुआ है इस साइड पर, ठीक है, और ये आपस में जो है कट जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा -4x का स्क्वायर और -12ax इक्वल टू 0। तो ये दो चीज़ें आपके पास रह गई हैं। अब इन दोनों पर 4 का टेबल जाता है, तो आप इसमें क्या करें, इनको 4 पर डिवाइड करें, इसको भी 4 पर डिवाइड करें, इसको भी 4 पर डिवाइड करें। मैं इधर लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद ये 4 इससे कट जाएगा, ये 4 इससे कट जाएगा 3 टाइम। तो आपके पास जो आंसर रह जाएगा ना वो रह जाएगा यहाँ पर कि ये आपके पास x हो जाएगा इधर, ठीक है, x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3ax। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3ax, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद एक और स्टेप भी आप इसमें मज़ीद कर सकते हो, और वो कौन सा स्टेप कर सकते हो कि देखो आप इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो आप -x को बाहर कॉमन ले लो, तो इसके पास क्या ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और एक x बाहर है तो इधर सिर्फ एक x रह जाएगा। बाकी इस माइनस की वजह से ये अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा और इधर सिर्फ 3a आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि x तो बाहर कॉमन ले लिया।
अब हम क्या करते हैं, इस माइनस एक्स को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि ज़ीरो के साथ कोई चीज़ भी डिवाइड हो तो ज़ीरो हो जाती है, इसीलिए ये माइनस एक्स ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम एक स्टेप मज़ीद और भी कर सकते हैं, वो ये करते हैं कि ये x इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये जो 3a है ये शिफ्ट होके दूसरी तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3a। तो यही स्टूडेंट आपके पास आंसर है। एक आंसर आपके पास 0 आएगा, ठीक है, और एक आएगा आपके पास, क्योंकि ये जो माइनस एक्स था ना ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा ऐसे, 0 बाय माइनस एक्स, तो क्या आंसर आ जाएगा 0, और एक जो है वो आपके पास आएगा -3a। तो ये जो है आपके पास आंसर है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले इसमें हमने जो ट्रिक लगानी है वो क्या लगानी है, देखें, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किसके बराबर रख देते हैं, वाई के बराबर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किसके बराबर रखा, वाई के बराबर। तो अब जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के बराबर रख दिया है, ठीक है, तो इसको अब वैल्यू को पुट कर दो इनके अंदर। तो जो पहला अंडर रूट है, अब आप उसमें देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या लगाएंगे, वाई, और आगे क्या है +1, बीच में आता है माइनस, फिर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या लगाएंगे, वाई, और आगे क्या आता है -1 इक्वल टू 1। तो सिंपली कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों को किस, ये सेम है आपस में, तो इनको वाई के बराबर रखना है। वाई के बराबर रख के हमने वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1, ये हो जाएगा वाई माइनस 1। उसके बाद हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, मतलब जो है वो बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी आप स्केयर ले लो होल वैल्यू का, इस तरफ भी, तो इधर अब जब स्केयर लोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 होल का स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर। आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जब, तो आप स्क्वायर को ओपन करोगे, ये तो फार्मूला बन रहा है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन पे बना था। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। इस तरफ आप इसको ओपन करो तो देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a, और ये हो जाएगा b, ठीक हो गया, इक्वल टू 1। अब क्या है कि ये आपस में, ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 -2 अंडर रूट वाई प्लस 1। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसी के अंदर मल्टीप्लाई, तो y और y का स्क्वायर, और y को जब -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -y, ठीक है, -y। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये प्लस नहीं है, ये -y है। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि, सॉरी ये स्टेप मैं बीच में से निकाल देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अच्छा, इसमें क्या है, इसके बाद हमारे पास ये रह जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1, तो y प्लस 1 और y माइनस 1, इधर रह जाएगा 2, और ये अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y और y का स्क्वायर, y को -1 से करोगे तो -y, फिर 1 को y से करोगे तो +y, और 1 को 1 से करोगे तो -1 इक्वल टू 1। अब क्या होता है कि इनको आप सॉल्व कर लो, y और y कितना हो गया, 2y, और ये +1 और -1 आपस में कट गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये देखो, ये 1 इधर प्लस का है, जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, तो इक्वल टू, अब ये यहाँ पर माइनस की, इधर दूसरी तरफ जाके +2 और अंडर रूट और y का स्क्वायर, ये +y और -y आपस में कट जाएंगे, तो y का स्क्वायर -1 रह जाएगा। उसके बाद क्या होता है
कि हमारे पास नेक्स्ट हम इन दोनों का दोबारा से स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोबारा से हम इसको स्क्वायर लेंगे। ये 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 का स्क्वायर लेते हैं। देखें 2y माइनस 1 होल का स्क्वायर ले लिया इक्वल टू 2, और y स्क्वायर माइनस 1 इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा माइनस 2ab, तो ये 2 2 4 और y, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू, तो दूसरी जानिब आपके पास वो जो 4 आया है, ये 4 अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जगह 4y माइनस 4 क्या आ जाएगा, 4y माइनस 4। तो ये स्टेप आपके पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो 4y माइनस 4 है इसको इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, फिर ये है प्लस 1, ये है माइनस 4y, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4y और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या बनती हैं, तो ये आपके पास जो है ये बन जाएगा तो स्टूडेंट देखो ये हमारे पास जब ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी 4y का स्क्वायर प्लस 4। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को आपस में काटना है। ये 4y का स्क्वायर ये माइनस 4y के स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस 4y और माइनस 4y और प्लस 4 और प्लस 1 कितना होता है प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 2y माइनस 1 का स्क्वायर लिया, उसकी वैल्यू ये आ गई। इधर ये जो ऊपर से आया था 2y का स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये अंडर रूट जब कट जाएगा तो क्या रह जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। जब y स्क्वायर माइनस 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4y का स्क्वायर और माइनस 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, और उधर से जो फार्मूले को हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई, फिर ये वैल्यू शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगी, आपस में जो चीज़ें डिफरेंट साइन है वो कट जाएंगे और ये वाली वैल्यू आपके पास रह जाएगी। तो अब जब ये वैल्यू आपके पास रह गई तो इधर आएगा माइनस 4y, ये 5 इधर प्लस का है, ये इक्वल के उधर चला जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद हम इस माइनस और इस माइनस को काट लेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4y इक्वल टू 5। इधर हम एक और चीज़ भी कर लेते हैं, देखो y ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की। अब हमारे पास y की वैल्यू जब आती है ना, तो हम उस y की वैल्यू को कहाँ लगाएंगे, क्योंकि शुरू में हमने क्वेश्चन के शुरू में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने क्या किया था। हमने किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर है y के। ठीक है, तो अब वही वैल्यू जो y की आई है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में लगानी है। मतलब आप ये कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर है y के, क्योंकि अब y की वैल्यू आ चुकी है तो अब इसमें लगानी है जो इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, तो y की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर हो गया 5/4 के। तो अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये 5 इधर है प्लस का, इस साइड पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब आएगा तो आपके पास a b एंड c की वैल्यूज आ जाएंगी।
ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, सी की वैल्यू कितनी आ गई -5। ये जब आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं तो आपको पता होता है कि आप नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसको मज़ीद जो है वो पुट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 आई है, ठीक है। a की वैल्यू भी 4 आई है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर -4 प्लस माइनस b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर ले लिया, -4 a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इनको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर लो तो कितना होता है 16, 4 4 16, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 4 4 16, और अच्छा इसको आप करो 5 4 20, 20 4 80, तो ये हो जाएगा आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लीजिएगा, -4 प्लस माइनस √80 में आप 16 को प्लस करो तो कितना आता है 96/8। हमारे पास 96 का जो है वो कम्प्लीटली स्क्वायर नहीं जाता, तो हम 96 को जो है वो तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो 96 होता है डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास 6 का तो नहीं जाता चलो, लेकिन 16 का तो स्क्वायर जाता है, तो किसका जाता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और फिर ये जो 6 है ये अंडर रूट में ही रहेगा, नीचे आएगा 8 और ये होगा -4 प्लस माइनस। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये इसको आपने जो है वो कट कर लेना है। जब आप इसको कट कर लेते हो तो ये आपके पास आ जाता है -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। अब इस पूरी वैल्यू में आपने 4 को कॉमन ले लेना है। 4 को कॉमन आप जब लेते हो, ठीक है, तो आप जब 4 को कॉमन लेते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास -1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फिर आगे प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं क्योंकि 4 कॉमन है, तो डायरेक्ट अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। अब बाहर वाला 4 कट जाएगा इस नीचे वाले 8 से, तो आंसर जो है वो क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। तो ये जो है ये आपके पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें सबसे पहले आप देखें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x² + 3x इसमें भी सेम है और x² + 3x इसमें भी सेम है। तो हम क्या करते हैं x² + 3x जो है उसको y के बराबर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने रखी है और इसको हम पुट कर देते हैं दोबारा से इस वैल्यू में। तो देखो x² + 3x की जगह हम लगाते हैं y और फिर +8, एक दफ़ा इस तरह हो गया, फिर बीच में प्लस, फिर अंडर रूट x² + 3x की जगह लगाते हैं y और फिर +2, तो ये वाला हमारे इक्वल टू 3 है। तो ये हमारे पास जो है वो पहला स्टेप इस तरह होगा कि हमने x² + 3x को y के बराबर रखना है और फिर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब स्क्वायर ले लेते हैं। तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा y + 8 अंडर रूट प्लस y + 2 अंडर रूट होल का स्क्वायर, इस साइड पे ओवरऑल वैल्यू का स्क्वायर और इस साइड पर 3 का स्क्वायर। तो अब हमने दोनों तरफ जब स्क्वायर ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बना a + b होल का स्क्वायर। तो a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो फार्मूले को ओपन करो तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b। सही हो गया स्टूडेंट। अब आगे है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा y + 8, इधर रह जाएगा +y + 2, और इधर रह जाएगा आपके पास +2, और ये अंडर रूट एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, y और y का स्क्वायर, फिर y और 2 तो +2y, और फिर 8 और y तो +8y, और फिर 8 और 2 तो +16, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में होगा यूँ कि
ये y और y कितना हो जाएगा 2y। उसके बाद ये 8 है और ये 2 है, तो 8 और 2 कितना हो गया +10। ये 9 आप देख रहे हो ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा -9। फिर है +2 और ये अंडर रूट के अंदर y का स्क्वायर है और ये 2y था और ये 8y, तो ये कितना हो गया 10y और ये है +16 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 9 अभी इधर आया और माइनस का हो गया तो इसलिए इस साइड पर 0 रह जाएगा। इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2y, 10 में से 9 गए तो कितना रह गया +1। ठीक हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू। अब ये जो आपको पूरी वैल्यू नज़र आ रही है ना +2 √y का स्क्वायर +10y +16, आप इसको इक्वल के इस साइड पर लेकर जाओगे तो इधर प्लस किया इधर आके माइनस हो जाएगा।